ये है वैशाली जिला के अंदर आता है लालगंज विधानसभा। अब लालगंज विधानसभा की क्या खासियत रही है, और फिलहाल तो यहाँ बीजेपी का कब्जा है, लेकिन हाजीपुर लोकसभा वाली इस विधानसभा का मिजाज टटोलने की कोशिश करते हैं। रंजन जी, अगर लालगंज को आप स्कैन करते हैं, लालगंज के मिजाज को अगर जानने की कोशिश करते हैं तो क्या दिखता है? देखिए, जो लालगंज विधानसभा क्षेत्र है ये वैसे भी वीआईपी विधानसभा है, पार्टी वाली नहीं। यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो है वो चुनाव लड़े हैं और इस बार जो है ये हॉट सीट भी रहने वाला है। क्यों, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो लालगंज विधानसभा क्षेत्र है वो वैशाली जिले में आता है और हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत एक विधानसभा सीट है। मतलब चिराग पासवान जहां से सांसद हैं और वहीं की ये एक सीट है। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो चिराग पासवान को जो है यहाँ 51,145 वोटों की बढ़त मिली थी। तो शानदार प्रदर्शन था उनका और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी पकड़ इस क्षेत्र में कितनी है। एक और दिलचस्प बात है, जब लालगंज को आप स्कैन कीजिएगा तो एक चीज जो दिखती है कि पिछले 3 चुनाव से यहां एनडीए ही चुनाव जीत रहा है। लेकिन दिलचस्प ये है कि हर बार पार्टी बदल जाती है। जैसे कभी एलजेपी जीत गया, कभी जो है बीजेपी जीत गई, कभी जेडीयू जीत गया, लेकिन रेगुलर नहीं जीता। लेकिन तीनों बार एनडीए फोल्डर ही यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुआ है। आखिरी 3 चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं नए परिसीमन के बाद। तो फिर जब आप लालगंज विधानसभा सीट को और आगे स्कैन करते हैं तो एक और चीज दिखती है, और वो ये है कि साल 2000 से यहां पर विजय कुमार शुक्ला यानी कि मुन्ना शुक्ला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। वो जीते या उनकी पत्नी जीते, जो 2000 से 2020 तक जो 6 चुनाव हुए हैं उसमें 3 बार मुन्ना शुक्ला इस सीट से विधायक चुने गए हैं और एक बार उनकी पत्नी अनु शुक्ला यहां से चुनावी मैदान में रही हैं। एक बार मुन्ना शुक्ला दूसरे स्थान पर रहे हैं और पिछली बार वो तीसरे स्थान पर थे। तो एक उनका इंपैक्ट भी साफ साफ इस सीट पर जो है वो दिखता है। अब हम इस सीट का थोड़ा सा इतिहास अगर देखें तो ये सीट, जब मैंने कहा कि ये एक वीआईपी सीट है, क्योंकि यहां से बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। आपको बताऊं कि बिहार के एक मुख्यमंत्री भी यहां से चुनाव लड़े हैं और 3 बार यहां से वो चुनाव जीते हैं। जी हां, मैं बातें कर रहा हूं दीप नारायण सिंह की, जो कि यहां से 3 बार लड़े और 3 बार उन्होंने जीत हासिल की, 1967, 1972 और 1977 में। श्री कृष्ण सिंह के बाद दीप नारायण सिंह ही बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि इनका कार्यकाल बहुत संक्षिप्त था, 17 दिनों तक जो है ये मुख्यमंत्री थे। और ये जो है ये बातें अगर आप देखिए तो ये 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक मुख्यमंत्री रहे थे। इस सीट पर अगर आप देखिए तो एलपी शाही, जो कि बड़े नेता हैं और जो भारत सरकार का कैबिनेट मंत्रालय वो संभाल चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो भी यहां से 3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो इसीलिए ये सीट जो है वो मैंने कहा कि ये एक वीआईपी सीट रही है। अब अगर हम इस सीट की बात करें तो अब तक जो लालगंज है उसने 20 विधायक चुने हैं। कुछ अवसरों पर 2-2 विधायक यहां से चुने गए हैं। 1952 में, 57 में, 1962 में 2-2 विधायक यहां से चुने गए हैं। तो जो 20 विधायक बने हैं उसमें किस पार्टी से कितने रहे हैं वो देखें तो यहां पर कांग्रेस से जो है 9 बार विधायक चुने गए हैं। इसके बाद जेडीयू है, 2 बार यहां से विधायक उनका भी चुना गया है। एलजेपी ने भी यहां से 2 बार सफलता अर्जित की है। बीजेपी को 1 बार सफलता मिली है। जनता दल को भी 2 बार सफलता मिली है। जनता पार्टी 1 बार, लोकतांत्रिक कांग्रेस 1 बार और निर्दलीय यहां से 2 बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। 1995 तक
कांग्रेस हमेशा यहां मुख्य मुकाबले में रह रहा था और फिर उसके बाद जो है सोशलिस्टों के बीच मुकाबला होना शुरू हुआ और एक लंबे समय के बाद 2020 में कांग्रेस इस सीट पर चुनाव जो है मजबूती से लड़ती है, लेकिन उस लड़ाई में बीजेपी को जीत मिलती है और बीजेपी के लिए लालगंज में यह पहली जीत थी। तो लालगंज में पहली बार कमल खिला। अब इस बार जो है चुनाव पर हम आते हैं कि इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प बन गया है और दिलचस्प इसलिए बन गया है कि जो सूचना है उसके अनुसार मुन्ना शुक्ला तो चूंकि जेल में हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। मतलब मैं सकती हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ये तय है कि अन्नू शुक्ला यहां से चुनाव लड़ेंगी। मतलब जो कांग्रेस को ये सीट पिछले बार गठबंधन में गई थी, ज्यादा उम्मीद रखिए कि उनको यहां से ये सीट नहीं मिलेगी। अब ये हो सकता है कि इसके बदले उनको कहीं और जो है वो सीट दी जाए। अब वो कौन सी सीट होगी ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि अन्नू शुक्ला आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए दिखेंगी। ये ऑलमोस्ट जो है वो तय है। अब एक और भी सवाल है कि यहां बीजेपी से प्रत्याशी होंगे या फिर एलजेपी जो है वो अपना प्रत्याशी देगा, ये भी एक सवाल यहां पर है। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा ना कि यहां 3 बार जो पिछले चुनाव हुए हैं, तीनों बार एनडीए ही जीता है, लेकिन हर बार पार्टी बदल गई है। 2010 में जेडीयू की जीत हुई, 2015 में एलजेपी यहां से जीती, तो 2020 में बीजेपी यहां से जीती। तो क्या इस बार जो है उसी परंपरा का निर्वहन होगा और बदल जाएगा, या फिर जो है बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी? हालांकि देखकर ऐसा लगता है कि यहां पर बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी और संजय कुमार सिंह ही उम्मीदवार होंगे। तो संजय कुमार सिंह वर्सेस जो है यहां पर अन्नू शुक्ला के बीच एक मुकाबला होगा। संजय कुमार सिंह राजपूत जाति से आते हैं, अन्नू शुक्ला जो हैं वो आपको भूमिहार जाति से आती हैं। तो एक तगड़ा मुकाबला जो है यहां पर देखने को मिल सकता है और इसीलिए ये सीट जो है वो हॉट सीट बन गई है। खैर, अब हम पिछले 3 चुनावों की बात कर लेते हैं कि किसने कब किस तरह का प्रदर्शन किया है। तो हम 2010 से बात करते हैं। इस समय अन्नू शुक्ला ही चुनावी मैदान में थी। उससे पहले अगर आप 2005 में जाएं, इनफैक्ट आप अगर 2000 से जाएं तो 2000, 2005 फरवरी और फिर 2005 अक्टूबर नवंबर, इस 3 चुनाव में जो है वो मुन्ना शुक्ला ही चुनाव यहां से जीते हैं। विजय कुमार शुक्ला जो है वो यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। फिर 2010 में जो उनकी पत्नी है अन्नू शुक्ला, वो यहां से चुनावी मैदान में उतरी और जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी और यहां पर उन्होंने जीत अर्जित की। उनको मिले 58,210 वोट, मतलब 40.8% वोट। और यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार थे राजकुमार शाह, वो जो हैं 34,065 वोट लाने में कामयाब हुए, 23.88% वोट। और अन्नू शुक्ला ने जो है 24,145 वोटों से ये चुनाव जीत लिया। लेकिन 2015 में जो है वो जेडीयू महागठबंधन में चला गया था, तो ये सीट जेडीयू को ही मिली। लेकिन इस बार अन्नू शुक्ला की जगह विजय कुमार शुक्ला, मतलब कि मुन्ना शुक्ला जो है वो चुनावी मैदान में जेडीयू की तरफ से उतरते हैं और इधर एनडीए में गठबंधन में यह सीट एलजेपी को दे दी जाती है। और राजकुमार शाह जो पिछला चुनाव निर्दलीय लड़े थे, वो एलजेपी के टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में होते हैं और राजकुमार शाह को 80,842 वोट आते हैं, जबकि विजय कुमार शुक्ला, मुन्ना शुक्ला को 60,549 वोट आते हैं और राजकुमार शाह 20,293 वोटों से यह चुनाव जीत जाते हैं। राजकुमार शाह वैश्य वर्ग से आते हैं और लालगंज में वैश्य वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है।
राजपूत भी हैं, भूमिहार भी हैं, तो वैश्य वर्ग से भी अच्छी संख्या है यहाँ पर। इसके बाद फिर 2020 का चुनाव आता है। इस बार ये सीट जो है बीजेपी लड़ती है, चूंकि एलजेपी जो है वो एनडीए फोल्डर में था नहीं, लेकिन जहां जहां बीजेपी लड़ रही थी एलजेपी अपने कैंडिडेट नहीं दे रहा था, सिर्फ वो जेडीयू वाली सीट पर कैंडिडेट दे रहा था। लेकिन लालगंज वो सीट थी जहां पर जो है उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया और राजकुमार शाह को चुनावी मैदान में उतारा, और ये उनका बनता भी था क्योंकि राजकुमार शाह सिटिंग एमएलए थे, तो उनको तो टिकट मिलना ही था, तो वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। और जो 2020 का चुनाव हुआ वो चतुष्कोणीय हुआ, 4 कोणों में जो है चुनाव बट गया, और यहां पर जो संजय कुमार सिंह हैं बीजेपी के, उनको 70,750 वोट मिले, 36.9 मतलब 37% के आसपास वोट। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने तगड़ा उम्मीदवार दिया था, राकेश कुमार सिंह, वो भी जो है राजपूत कैंडिडेट से हैं। राकेश कुमार सिंह को लोग पप्पू सिंह के भी नाम से जानते हैं, और जो बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा हैं उनके प्रपौत्र हैं, तो उस लिहाज से भी इनका कद ऊंचा था और इन्होंने जमकर चुनाव लड़ा था। लेकिन उनको 23.2% वोट आए, 44,451 वोट आए। और जो मुन्ना शुक्ला हैं, विजय शुक्ला, वो यहां से निर्दलीय ताल ठोक देते हैं, और निर्दलीय लड़ते हुए भी उनको 27,460 वोट आते हैं, मतलब 14.3% वोट। और जो एलजेपी के उम्मीदवार थे राजकुमार शाह, वो चौथी पोजीशन पर रहे, उनको 11,000 से ज्यादा वोट आए, 5.9%, मतलब कि 6% के आसपास। तो संजय कुमार सिंह 26,299 वोटों से यहां चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो अब जो संभावित दावेदारों की बात होती है उसमें तो पहली चर्चा यही होती है कि बीजेपी और एलजेपी में कौन, तो दिखता ऐसा है कि शायद बीजेपी ही यहां से चुनाव लड़े। और जो संजय कुमार सिंह हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं, यहाँ तक कि सदन के अंदर भी बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, और बाहर भी जो है वो जो है अपनी बातों को सबके सामने रखते हुए दिखते हैं। तो उनका दावा यहाँ पर जो है वो मजबूत दिखता है। इसके अलावा अगर एलजेपी की बात कीजिए तो नेचुरली राजकुमार शाह जो है उनके संभावित उम्मीदवार होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सीट एलजेपी को जाती है, नहीं जाती है। और आरजेडी ने तो क्लियर ही कर दिया है एक तरह से कि यहां पर मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला जो है वो चुनाव लड़ेंगी। अब देखना है कि चूंकि मुन्ना शुक्ला जेल में है, तो एक सहानुभूति क्या वो अनु शुक्ला को मिलती है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, जोर शोर से कर रही हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं, अपनी जाति के लोगों से मिल रही हैं, बाकी लोगों से भी मिल रही हैं, तो उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि पिछले बार जो बड़े कैंडिडेट थे राकेश कुमार सिंह, पप्पू सिंह, अनुग्रह बाबू के प्रपौत्र, वो क्या करेंगे। लेकिन जो उनको मैंने कुछ जगहों पर सुना, उन्होंने बिल्कुल कहा कि जो पार्टी का फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा, अगर वो मुझे कहीं और से भी चुनाव लड़वाना चाहे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तो उन्होंने सब कुछ पार्टी पे छोड़ दिया है। तो एक जो बात होती है कि कहीं एक बागी ना खड़े हो जाए, तो ऐसी चीजें दिख नहीं रही हैं। अब अगर हम यहाँ पर लालगंज विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या जातीय समीकरण है, उस पर भी हम लोग चर्चा जो है वो कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक चीज दिखती है कि किसी एक जाति के पास इतने ज्यादा वोट नहीं है कि वो अकेले अपने प्रत्याशी को निकाल कर ले जाए, या दो जातियां जैसे कहीं पर एमओआई बन जाता है, तो वैसा भी कुछ नहीं है कि वो केवल दो जातियां मिलकर किसी को जीत दिला दें। यहाँ पर आपको एक जातियों का अलाइनमेंट करना होगा, और जो बेहतर तरीके से अपने पक्ष में जातियों का अलाइनमेंट कर लेगा
जीत उसी की होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एक अनुमान के अनुसार ही हम बात कर रहे हैं, जो एससी वोटर्स हैं वो 21.23% के आसपास हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 8.3% हैं, यादव 11 से 12% हैं, यहाँ पर सहनी वोटर्स जो हैं वो 5.5 से 6% हैं, जो भूमिहार वोटर्स हैं वो 7.5 से 8% हैं, जो राजपूत हैं वो 9 से 11% हैं, और जो ब्राह्मण हैं वो 2 से 2.5% हैं। कोयरी कुर्मी की संख्या भी यहाँ अच्छी है, 10 से 11%, वैश्य अच्छी संख्या में है 9.5 से 10%, और इसके अलावा अति पिछड़ी जातियां यहाँ पर बेहद जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कुम्हार मल्लाह की भी चर्चा मैंने की, ये जातियां यहाँ पर महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो कोई 2 जाति मिलकर किसी को जीत दिला दे आमने सामने के मुकाबले में, ये मुश्किल दिखता है। हाँ, तो यहाँ पर आपको कई जातियों को अपने साथ जोड़कर वो समीकरण बनाना होगा। अब इसे जो बेहतर तरीके से कर पाएगा जीत उसे मिल जाएगी, लेकिन जो यहाँ का मुकाबला होगा वो कांटे का मुकाबला होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो मुकाबला होगा, जैसा मैंने कहा कि ये हॉट सीट है, उसी तरह से यहाँ पर चुनाव प्रचार भी होंगे और यहाँ पर प्रत्याशी उसी तरह से दम भी लगाएंगे, क्योंकि सारे प्रत्याशी दमदार हैं। तो जो दमदार प्रत्याशियों के बीच जब मुकाबला होता है तो दम दोनों तरफ से जो है वो लगता है। इसमें जो आपको स्टार प्रचारक आते हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आप जातियों की गोलबंदी अपनी तरफ किस तरह से करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो अगर हम लालगंज को समअप करें तो मैं तो यही कहता हूं कि जिसने जातियों के समीकरण को अपने पक्ष में सही ढंग से अलाइन कर लिया, अलाइनमेंट कर लिया, जीत उसी की होगी। बिल्कुल, तो लालगंज जो नाम से ही बहुत ख़ास लग रहा है, उसमें देखिए किस तरह ख़ास मुकाबला होने जा रहा है और बहुत हॉट सीट ये है। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी या चुनाव का वक्त नज़दीक आएगा, उस वक्त पर भी हमारी नज़र इस लालगंज सीट पर होगी कि क्या यहाँ पर कौन से कैंडिडेट उतरते हैं और समीकरण क्या बनते हैं।